ओम शांति। आज है 21 जुलाई 2021। मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है ना, कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। बाबा कहते यह भी गुप्त है, ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि और ना ही कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पाठ बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवान उवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है, परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है, पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट, अर्थात ड्रामा। उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो। चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है, तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे, सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख। दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है।
कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं, तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज़ हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो होगा ज़रूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश ज़रूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है। यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज़ नहीं। बिल्कुल ही गुप्तदान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्तदान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते हैं। यह सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारामारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं, भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं तो फिर तलवार, बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिया है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लकीर बच जाती है। सारा गुम नहीं होता, लकीर ज़रूर होती है जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। यह है साक्षात्कार की बातें जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं।
अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इनों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के ना वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। इनों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है। बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी। इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भीलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलनी आदि आएगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भीलनी गड़िकाएँ ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं। भीलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सज़ा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं हैं। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे।
कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है, तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने, यह ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है, इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियाँ हैं। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात। बाबा कहते यह है साजन की बारात। कैसे बारात आएगी वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे भाग्य विधाता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। डिटेल है, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं
जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। अच्छा, ओम शांति।